अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सलीम रज़ा हैकल। आप तमाम व्यूअर्स को डिजिटल हैकल यूट्यूब चैनल के ऊपर वेलकम करता हूं। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट आ रही हैं कि प्रोफाइल रिव्यू करें और मैं डेली बेसिस के ऊपर प्रोफाइल्स रिव्यू करता हूं। आज के इस वीडियो में इंटरेस्टिंगली मैं आपकी चंद प्रोफाइल्स को रिव्यू करूंगा और इसमें जो जैसा फीडबैक आपके साथ मैं शेयर करूंगा वैसा ही आप लोगों ने अपनी प्रोफाइल्स के लिए कंसिडर करना है और उसी तरह आपने अपनी प्रोफाइल्स में चेंजिंग करनी है। अब वीडियो को आपने स्किप नहीं करना है। जिन जिन प्रोफाइल्स को अब देखें, हर प्रोफाइल के ऊपर डिफरेंट इश्यूज होंगे, तो मैं डिफरेंट इश्यूज को डिफरेंट तरीके से आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा और आप लोगों ने उनको पिक करते जाना है और अपनी प्रोफाइल्स के ऊपर उनको चेंज करते जाना है। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर चलने से पहले छोटी सी बात सुनते जाइए। इतनी सारी रिक्वेस्ट है तो उन तमाम रिक्वेस्ट को मैं फुलफिल इस वीडियो में नहीं कर सकता, क्योंकि ऑलरेडी मैं बहुत सारे लोगों को उनकी प्रोफाइल्स को रिव्यू कर चुका हूं। 2 से 3 प्रोफाइल्स को मैं यहां पर आपके साथ रिव्यू करूंगा। इन तीनों प्रोफाइल्स के यकीनन हर एक के इश्यूज डिफरेंट होंगे, तो आपने उस हिसाब से पिक करना है पॉइंट्स को और आपने फिर अपनी प्रोफाइल को उस हिसाब से मैनेज करना है। जिसने अच्छा काम किया होगा मैं उसको भी बताऊंगा, अगर आप लोगों ने वैसे ही किया है तो उसको वैसे ही रखें। अगर मिसाल के तौर पे अगर उसमें से कोई चीज़ें चेंज करने वाली हैं तो उसमें आपने फिर चेंज करना है। अच्छा, लैपटॉप स्क्रीन पर मैं मौजूद हूँ। सबसे पहले मेरे पास प्रोफाइल एक है तुफैल अब्बास के नाम पे, ठीक है। तुफैल अब्बास ने प्रोफाइल इमेज बहुत ज़बरदस्त लगाई है, ठीक है। नाम जो रिसेंटली अपडेट आया है, इन्होंने नाम भी लिख दिया है और यूज़र नेम यहाँ पर आ चुका है। टैगलाइन क्रिएटिव सॉल्यूशन स्टनिंग रिजल्ट्स, अच्छा है, ठीक है। स्टार्टर हैं और इनको 5 रिव्यूज़ अब तक मिल चुके हैं। तो ये अब तक प्रोफाइल का जो कार्ड है, इस पूरे प्रोफाइल कार्ड के अंदर चीज़ें सही हैं, ठीक है। कहाँ से हैं ये? इंडिया से हैं। एवरेज रिस्पॉन्स टाइम टू 1 आवर, लास्ट डिलीवरी 2 years अगो। अब 2 साल पहले इन्होंने 5 रिव्यूज़ लिए थे, अब दोबारा से अपनी प्रोफाइल को स्केल करना चाह रहे हैं तो कोई मुश्किल नहीं है। आप इजीली अपनी प्रोफाइल को स्केल कर सकते हैं, अपनी प्रोफाइल के ऊपर काम कर सकते हैं। लेकिन अब की बार जब आप काम करने वाले हैं तो आपने एक्टिव रहना है, अपनी गिग्स को ऑप्टिमाइज रखना है, ताकि जब भी कोई बायर आपकी प्रोफाइल के ऊपर लैंड करता है तो आप फौरन से उनको आंसर करें और ऑर्डर को लॉक करें, ठीक है। बात करते हैं आगे डिस्क्रिप्शन की। अब डिस्क्रिप्शन में आपने देखा है कि यहाँ पर ग्रीटिंग्स, माय नेम इज तुफैल एंड आई एम स्किल्ड ग्राफिक डिज़ाइनर एंड मोर देन 6 years ऑफ एक्सपीरियंस इन द इंडस्ट्री। अच्छा, इसको आप ऐसा करें, मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा सा ना रफ सा है, ठीक है, कैजुअल वर्ड्स के अंदर है, तो इसको आप चैट जीपीटी में कॉपी करके पेस्ट करें और वहाँ वो जो लिखेगा उसको लाकर यहाँ पेस्ट करें, ठीक है। इसको एज इट इज आप कॉपी करें और चैट जीपीटी को ओपन करके वहाँ लिखें री राइट दिस पैराग्राफ इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, इसको पेस्ट करें। वो आपको एक नया पैराग्राफ लिख कर देगा, उसको एज इट इज़ यहाँ पर आपने पेस्ट करना है, ठीक है। लैंग्वेजेस में इंग्लिश, स्पेनिश, पुर्तगीज, जर्मन, बहुत अच्छी बात है। मल्टीपल लैंग्वेजेस को आपने टारगेट किया है। आपने एक फोटोशॉप का टेस्ट भी दिया है, गुड। सोशल मीडिया अकाउंट्स को भी आपने यहाँ पर लिंक अप किया है, ऑसम। और यहाँ पर मैक्सिमम आपने स्किल्स को ऐड करने की कोशिश की है, जो कि अच्छी बात है, ठीक है। और यहाँ पर मज़ीद भी अपनी स्किल्स को जो इस वक्त जो ट्रेंडिंग पे हैं स्किल्स, आप उनका भी यूज़ कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पर इंस्टाग्राम रील्स के लिए थंबनेल्स, ठीक है, शॉर्ट्स थंबनेल और डिफरेंट ऐसे मज़ीद भी कुछ ऐसे क्रिएटिव जो कंटेंट के ऊपर काम करते हैं, उनका ट्रेंडिंग कीवर्ड यूज़ कर लें, स्किल्स यूज़ कर लें, ठीक है। उसके बाद एजुकेशन आपने ऐड की, सर्टिफिकेशन कुछ ऐड किए हैं, ज़बरदस्त है। कुछ आपके रिव्यूज़ 5 साल पुराने हैं, बहुत अच्छी बात है, ये भी यहाँ पर विजिबल हो रहे हैं और 500 के 5 स्टार रेटिंग है। अब मुझे आपके गिग्स को रिव्यू करना है। अभी तक तो प्रोफाइल बिल्कुल सही है, ठीक है, आप प्रोफाइल के इस एग्जाम में पास हो चुके हैं। पहली बात करते हैं फेसबुक की। फेसबुक का जो आपका थंबनेल है, याद रखिएगा आप एक ग्राफिक डिज़ाइनर हैं तो आपकी एटलीस्ट कोई स्किल बेच रहा हो और उनकी इमेजेस सही नहीं है तो वो बात बनती है। लेकिन आप बजाते खुद फोटोशॉप एक्सपर्ट हैं, ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, लेकिन आपकी गिग इमेजेस सही ना हो, प्रोफेशनल ना हो, अपीलिंग ना हो, 10 इमेजेस के दरमियान में आपकी वो इमेज स्टैंड आउट ना हो, तो ये आपकी रेटिंग को कम कर सकती है। तो ये जो आपने इमेजेस बनाई हैं ये कुछ सही नहीं है। आप इमेजेस के ऊपर काम करें और इन इमेजेस को चेंज कर लें। ये वाली इमेज चलें, किसी हद तक बेहतर है क्योंकि इसमें वो चीज़ें क्लियर नहीं है और ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, नो प्रॉब्लम। लेकिन पहले 2 गिग इमेजेस सही नहीं है, ठीक है। तो और ये वाली इमेज और ये वाली इमेज तकरीबन एक जैसी है, इनमें से एक को चेंज कर लें और आइए एक गिग को यहाँ पर हम ऑडिट करते हैं, ठीक है। ये गिग इन्होंने कैसे बनाई है, कैसे ऑप्टिमाइज की है, कीवर्ड प्लेसमेंट कैसे की है, इसको हम देखते हैं। सबसे पहले आई विल डिज़ाइन प्रीमियम फेसबुक एड्स क्रिएटिव दैट कन्वर्ट, बहुत अच्छा इन्होंने टाइटल लिखा है।
और अब देखते हैं कि सबसे पहली पैराग्राफ के पहले लाइन में इन्होंने क्या अपने कीवर्ड को टारगेट किया है। नो, इस लाइन को आपने इस लाइन से पहले लिख के इसको आपने डिलीट करना है, ठीक है, ये आपने मेक श्योर करना है। उसके बाद ये चीज़ें कुछ बुलेट्स में आपने लिखी हैं, ठीक है, ये चीज़ें आपने ऐड की हैं। और आपका जो प्रीमियम डिज़ाइन, प्रीमियम फेसबुक एड्स को मैं यहाँ पर प्राइमरी कीवर्ड के तौर पे यहाँ पर मैं चेक करता हूँ तो 3 बार रिपीट किया है आपने, ठीक है। और ऐड क्रिएटिव को यहाँ पर अगर मैं सर्च करूँ तो 2 बार ये रिपीट हुआ है, ठीक है। और अगर आपने फेसबुक एड्स को टारगेट करना है तो आपके तकरीबन 3 से 4 बार और कुछ एक मतलब कीवर्ड फेसबुक एड्स का यहाँ पर आना चाहिए लास्ट में। अगर आपने फेसबुक एड क्रिएटिव को टारगेट किया है तो 2 बार तो ये आ चुका है, एक बार आप यहाँ लास्ट में कहीं पर आप ऐड कर लें ताकि ऑप्टिमाइज्ड हो, ठीक है। कीवर्ड डेंसिटी आपकी सही नहीं है, बाकी आपने मेथड सही लिखा है और फिलहाल इतना बिल्कुल सही है। इमेज, ये इमेज आपने बस चेंज करना है। उसके बाद यहाँ पर सिंपल पोस्ट डिज़ाइन विद 9 रिविजन्स और उसके बाद यहाँ पर मल्टीपल, ठीक है, अनलिमिटेड फेस फ्री FB1 स्टोरी डिज़ाइन, उसके बाद कस्टम ऐड पोस्ट डिज़ाइन विद अनलिमिटेड रिविजन्स, ठीक है। यहाँ पर आप इन कीवर्ड्स को टारगेट कर लें, एक में फेसबुक ऐड क्रिएटिव को टारगेट कर लें, एक में फेसबुक ऐड को, एक में फेसबुक एड्स डिज़ाइन, ठीक है, तीनों को अलग अलग टारगेट करें। उसके बाद आपके FAQs हैं कि नहीं है, लेट्स सी। FAQs आपने यूज़ किए हैं, फेसबुक एड्स क्रिएटिव, गुड, ये वाला कीवर्ड टारगेट किया है। फेसबुक ऐड डिज़ाइन, ये भी आपने टारगेट किया है, गुड। फेसबुक एड्स को भी टारगेट किया है, गुड, वेल एंड गुड। तो ये चीज़ें हैं। उसके बाद आपके टैग्स बहुत कम है। फेसबुक पोस्ट आपने ऐड किया, ऐड क्रिएटिव, अच्छा फेसबुक ऐड, ये देखें फेसबुक एड्स को आप एक मतलब यूज़ कर लें यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद FB फेसबुक को सर्च कर लें टैग्स में जाके, ठीक है, देखें कौन से आपके इस सर्विस से रिलेटेड टैग्स विजिबल होते हैं, उनको आप वहाँ पर यूज़ कर लें। सजेशन में आते हैं, जब आप फेसबुक लिखते हैं सजेशन आ जाते हैं नीचे, ठीक है, उसको यूज़ कर लें। नहीं तो फिर आप एक मतलब फेसबुक एड्स लिखें, फेसबुक एड्स क्रिएटिव लिख लें, एक मतलब फेसबुक ऐड डिज़ाइन कर दें, ठीक है। इस तरह आप अपने गिग को टारगेट कर सकते हैं। तो जो चीज़ें आपको मैंने चेंज करने को कहा है वो आपने लिस्ट डाउन कर ली होंगी और बाकी तमाम व्यूअर्स जो इस वक्त देख रहे हैं, आप लोगों ने भी ये बेसिक चीज़ों को अपने माइंड में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट प्रोफाइल की तरफ बढ़ते हैं जल्दी से ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। फराज खालिद, गेस्ट ब्लॉगर, SEO एक्सपर्ट, ठीक है, और इन्होंने अच्छा लिखा है, अपनी निश को भी यहाँ पर टैगलाइन में टारगेट किया है, पाकिस्तान से हैं और यहाँ पर काफ़ी चीज़ों को यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया है। गुड, हेलो माय फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर लैंडिंग ऑन माय फाइवर, इसको रिमूव कर लें, ठीक है, इसको रिमूव करें। और मल्टीपल कीवर्ड्स को आपने टारगेट किया है, गुड। इसके अंदर स्किल्स को मज़ीद ऐड कर लें, ठीक है, कंटेंट राइटिंग की स्किल ऐड कर लें, मल्टीपल जो है वो आर्टिकल राइटिंग, कंटेंट को, SEO को, गेस्ट ब्लॉगिंग में गेस्ट आउटरीच को, डिफरेंट ऐसे कीवर्ड्स आप यहाँ पर टारगेट करें जो कि पॉसिबल हैं कि आप अपनी सर्विस के अंदर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। उसका सर्टिफिकेशन भी है और यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें हैं, गुड। 7 गिग्स आपने पब्लिश किए हैं, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, जिसकी 7 गिग्स होती है ना, मुझे खुशी होती है कि यार वाकई में ये काम करने वाले हैं, ठीक है। जिसकी 1-2 होती हैं, 2-3 होती हैं, मुझे लगता है कि यार वो टाइम पास करने के लिए आए हुए हैं, ठीक है। जब आप 7 गिग्स बनाते हैं तो पता चलता है कि यार आप मल्टीपल कीवर्ड्स के ऊपर अपनी प्रोफाइल को रैंक करवाना चाह रहे हैं, ठीक है। अगर आप 2 गिग्स को बनाकर आप ये चाहते हैं कि मुझे ऑर्डर नहीं मिल रहे तो डेफिनेटली यहाँ पर सीधी सीधी बात है कि आप यहाँ पर काम चोरी करने के लिए आए हैं, ठीक है। हो सकता है कि आप में से कई लोग एक ही गिग के ऊपर बिल्कुल नीयत से काम करते हो, लेकिन ज़्यादातर यही मुझे एक्सपीरियंस करने को मिला है, ठीक है। तो आते हैं फ़ौरन से पहली गिग को ऑडिट करते हैं और इसी से ही मैं अंदाज़ा करूंगा और आप फराज, आपने फिर बाकी तमाम गिग्स को जो है इस तरह ऑप्टिमाइज़ करना है और बाकी जो लोग देख रहे हैं उन्होंने भी आपने इस हवाले से मेक श्योर करना है। काफ़ी हद तक आपकी इमेज सही है, ठीक है। आपकी अपनी इमेज जो है वो थोड़ा सा मसला कर रही है, अगर उसमें और भी कोई बेहतर जो क्लियर इमेज हो, ये थोड़ी सी आपकी इमेज ब्लर है तो क्लियर इमेज है तो ठीक है, वरना फिर आप इसको चला सकते हैं, ठीक है। और हाई रिस्पेक्टेड बायर्स रिमूव कर दें, थैंक्स फॉर विजिटिंग माय सर्विस रिमूव कर दें। और वो जो आपने टाइटल लिखा है ना, आई विल डू SEO गेस्ट पोस्ट ऑन हाई DA गूगल न्यूज़ साइट एंड विद डू फॉलो बैकलिंक्स। अब गेस्ट पोस्ट बेशक आपकी है या फिर डू फॉलो बैकलिंक्स है या हाई DA गूगल न्यूज़ है, व्हाटसोएवर, आपने इनमें से अपने प्राइमरी कीवर्ड को यहाँ, या बल्कि आप काम करेंगे टाइटल पूरा जो आप डू SEO से लेकर लास्ट बैकलिंक्स तक आपने कॉपी करके पहली लाइन में पेस्ट करना है, ठीक है। और यहाँ पर जो है मुझे नहीं लगता कि आपने वो काम किया होगा। आपने पैराग्राफ के तौर पे ये बहुत लिखा है, इसको आप
चेंज करें और थोड़ा सा लिखें, उसके बाद बुलेट्स में इस पैराग्राफ को बुलेट्स में रखें छोटे छोटे, ठीक है। जिस तरह ये बुलेट्स में है ना, इसी तरह रखें। और जिस तरह ये देखें, ये आपने किया है, वैसे ही आप इसको कर लें, या इसमें से काफ़ी सारा टेक्स्ट जो कि अननेसेसरी है रिमूव कर लें, ठीक है। उसके बाद ये भी बिल्कुल आपने अच्छा किया है। जहाँ तक मुझे लग रहा है कि गेस्ट पोस्ट के ऊपर है, तो गेस्ट पोस्ट को मैं यहाँ पर आके कॉपी और यहाँ सर्च करता हूँ, तो गेस्ट पोस्ट, ठीक है। टारगेटिंग आपकी अच्छी है, लास्ट में भी कुछ कर लें और अच्छी बात है। यहाँ पर भी आपने ऐड किए हैं, ठीक है। लेकिन ये वाला क्लटर ख़त्म कर दें, ठीक है। और बेसिक में जो आपने गेस्ट पोस्ट 1 और इसमें फॉलो बैक लिंक है, गूगल न्यूज़ अप्रूव्ड है, और इसके अंदर चेंज कर दिया है गुड। इसमें भी ये दोनों एक जैसे हैं, लेकिन चल सकता है, ठीक है। इसमें कोई एक नया कीवर्ड ऐड कर लें, ठीक हो गया। और उसके बाद नीचे जाते हैं, आपने गेस्ट पोस्ट को FAQs में टारगेट किया है, बैकलिंक्स को टारगेट किया है, डू फॉलो बैकलिंक्स को टारगेट किया है। डू फॉलो बैकलिंक्स के दरमियान में डैश लगा लें या जोड़ के लिखें, ठीक है। जिस तरह ये डू फॉलो बैकलिंक है, इसी तरह यहाँ पर लिखें ताकि कीवर्ड आपका टारगेट हो, ठीक है। यहाँ पर गेस्ट पोस्टिंग, SEO बैकलिंक्स, डू फॉलो बैकलिंक्स, ऑफ पेज SEO, लिंक बिल्डिंग, ठीक है। गेस्ट ब्लॉगिंग अगर भी आ रही है तो ठीक है, वरना फिर अभी काफ़ी हद तक ठीक है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इसमें मजीद कोई कीवर्ड्स आप ऐड कर लें या टैग्स में कोई वेरिएशन लेकर आना चाह रहे हैं, तो अच्छे जो सेलर्स हैं उनकी प्रोफाइल्स में देखें कि 3-4 प्रोफाइल्स को देखकर देखें कि इनके अलावा कोई नए गिग्स बार बार रिपीट किए कि नहीं किए टैग्स, तो वहाँ पर आपको हेल्प मिलेगी। तो इसी के साथ ही उम्मीद करता हूँ कि ये जो पॉइंट्स मैंने आप लोगों से शेयर किए हैं, इनको फुलफिल करने के बाद आपको अगर प्रॉब्लम है कि टाइटल लिखने के बाद आपको डिस्क्रिप्शन नहीं लिखी जा रही, तो आपने चैट जीपीटी में जाना है। चैट जीपीटी में जाकर आपने सिंपली वो जो आपको एक मैंने AIPRM का एक्सटेंशन दिया है, उसमें जाकर आप फाइवर गिग डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, वो आ जाएगा। आपने उसके ऊपर अपना टाइटल पेस्ट करना, एंटर करें, पूरी डिस्क्रिप्शन आपको आएगी। बुलेट्स के अंदर आपको बहुत अमेजिंग फॉर्मेटिंग के साथ, अमेजिंग प्रेजेंटेशन के साथ आपकी डिस्क्रिप्शन आएगी। आपके वो कीवर्ड्स भी टारगेट होंगे, आपको कीवर्ड डेंसिटी मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, वो खुद ही आपको मैनेज करके देगा। पब्लिश कर लें अच्छी सी इमेज बनाकर, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं एक ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।